इंडिगो ने मार्केट शेयर पे जो कब्जा किया वो एक रात में नहीं हुआ। वो स्मार्ट थे। 15 से 18 साल की उनकी सिस्टमैटिक रणनीति का नतीजा था, जिसमें सरकार की नीतियां थी, बाजार का दबाव भी था और छोटे खिलाड़ियों को परेशान भी करना था। क्योंकि बड़े प्लेयर्स के लिए रूल रेगुलेशन में ढिलाई होती है, लेकिन छोटे प्लेयर्स के लिए नियम सख्त होते हैं। जैसे गरीब आदमी के लिए कानून सख्त होता है, बड़ा आदमी जो है वो देश से निकल जाता है, विदेश में जाके मौज काटता रहता है। वैसे ही 2005-06 में जब इंडिगो भारत में आई, तब भारत में जेट एयरवेज, किंगफिशर, एयर डेक्कन, सहारा, गो एयर, स्पाइस जेट के अलावा भी कई रीजनल फ्लाइट भी थी। ग्राहक के पास विकल्प थे। इंडिगो ने शुरुआत से ही 3 बातें तय कर ली: नो फीलिंग्स मॉडल, एग्रेसिव एक्सपेंशन और सबसे अहम एयरबस A320 पर फोकस। एक ही तरह के विमान रखने से ट्रेनिंग, मेंटेनेंस और स्पेयर पार्ट सब कुछ सस्ता पड़ा, किराया कम रखा गया, शुरुआत से ही घाटा सहा गया। लेकिन मार्केट शेयर जो है वो छीन लिया गया। फिर आया दूसरा दौर 2012 से 18 के बीच में। किंगफिशर बंद हो गई, जेट एयरवेज डूब गई और सहारा पहले ही जा चुकी थी। ये वो समय था जो अकेले इंडिगो मैदान में दौड़ रहा था। सरकार की उड़ान जैसी स्कीम के तहत एयरपोर्ट खुले, नए रूट खुले और सबसे ज्यादा फायदा जो था वो इंडिगो ने उठाया, क्योंकि उसके पास पहले से बड़ा फीड था। दूसरे प्लेयर उतनी तेजी से जहाज नहीं खरीद सकते थे। इसके बाद तीसरा झटका आया कोविड के बाद। जब पूरी इंडस्ट्री टूट रही थी, तब सरकार ने इमरजेंसी फंडिंग और स्लॉट एलोकेशन में जो बचा है वही उड़ेगा वाला मॉडल अपनाया। इसी बीच गो फर्स्ट पूरी तरह बैठ गई और उसके लगभग सारे स्लॉट इंडिगो और एयर इंडिया को मिल गए। इससे इंडिगो का कब्जा और ज्यादा मजबूत हो गया। आज हाल ये था कि DGCA के मुताबिक इंडिगो लगातार 60 से 65% के घरेलू मार्केट शेयर पे बैठ गया। इसका मतलब ये नहीं है कि वो सर्विस अच्छा देता है, इसका मतलब ये है कि इंडिगो ने आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं छोड़ा है। यही मोनोपोली शुरू होती है जहां ग्राहक नहीं चुनता, बल्कि आपकी मजबूरी चुनती है। आज अगर भारत में 10 टिकट बुक होते हैं तो उसमें से 6 लोग इंडिगो से ट्रेवल कर रहे होते हैं। इंडिगो संकट ने आज सच्चाई दिखाई कि रेगुलेटर किसके लिए कितना सत्य है। पायलट एक्सपर्ट एसोसिएशन कह रहे हैं कि नए FDTL ग्लोबल सेफ्टी स्टैंडर्ड के हिसाब से थे। इन्हें जनवरी 2024 से नोटिफाई कर दिया गया था। नवंबर 2025 तक इंडिगो को समय मिला। इसके बावजूद सबसे बड़ा खिलाड़ी पूरे समय पर